सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के तमाम यूनियन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के विभिन्न कंपनियों का शेयर का भाव गिर गया। कुछ राजनीतिक पार्टी एवं मीडिया ने कहा कि एलआईसी और स्टेट बैंक में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस संबंध में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने कहा कि ये बात है, एलआईसी में निवेशकों का पैसा डूब जाएगा, बिल्कुल निराधार और गलत है। एलआईसी में सभी बीमा धारकों का पैसा सुरक्षित है। मालूम हो कि 5 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ होकर एलआईसी 67 वर्षों में 42 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति अर्जित की है। चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी 2023 तक एलआईसी ने प्रथम प्रीमियम आय 2,95,000 करोड़ रुपए अर्जित कर पिछले वर्ष की तुलना में 37.68% वृद्धि दर्ज की थी और 1,48,000 पॉलिसी का नव व्यवसाय कर 60.68% मार्केट शेयर हासिल किया। चालू वित्तीय वर्ष के अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 1,12,000 करोड़ रुपए कुल प्रीमियम आए और 8,334 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। एलआईसी में अडानी ग्रुप के कंपनियों में 36,474 करोड़ रुपए निवेश किया, जो वर्तमान समय में बढ़कर लगभग 57,000 करोड़ रुपए हो गया था। आज भी एलआईसी को इन शेयरों में लाभ हो रहा है। एलआईसी प्रतिवर्ष 4.50 से 5 करोड़ रुपया सरप्लस अर्जित करती है। सरप्लस का 80% सरकारी प्रतिभूतियों और 20% शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। अर्थात एलआईसी प्रतिवर्ष 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में निवेश करती है। इतना ही नहीं, एलआईसी में बीमा धारकों के बीमा धन की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसे में ये कहना है कि एलआईसी में निवेशकों का पैसा डूब जाएगा, निराधार और हास्यास्पद है। भारत सरकार के द्वारा एलआईसी का 3.50% पूंजी को विनिवेश कर 22,000 करोड़ रुपए की उगाही की गई है, जो अनावश्यक है और बीमा धारकों को हितों के खिलाफ है। इसलिए अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ सरकार के इस कृत्य का पुरजोर विरोध कर रही है और आंदोलनरत है। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के तमाम ट्रेड यूनियन, जिसमें शामिल है क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, विकास अधिकारी का NFIFWI और अभिकर्ता संघ ऑल इंडिया लियाफी के संयुक्त आज प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम जनता को समझाना चाह रहे हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई और जिसके अनुसार अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का शेयर मार्केट में गिरा है, उसका भाव गिरा है, और उसके बाद कुछ विपक्षी पार्टियां और कुछ मीडिया ने यह अफवाह फैलाने का काम किया है कि जो लोगों का पैसा एलआईसी और एसबीआई में है लगा हुआ है वो डूब जाएगा, जो बिल्कुल निराधार है और भ्रामक है। इस संबंध में हम लोग को कहना ये है कि एलआईसी ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 36,248 करोड़ रुपया निवेश किया, जिसका आज के दिन में वैल्यू 57,000 करोड़ रुपया है। यानी आज भी हम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाभ की स्थिति में है। दूसरी बात है कि एलआईसी 1956 में 5 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ होकर 67 वर्षों में 42 लाख करोड़ से भी अधिक का परिसंपत्ति जमा किया है। हमारा प्रत्येक साल 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपया सरप्लस जनरेट होता है। जो हमारा नियम है उसके अनुसार सरप्लस का 20% हम लोग शेयर बाजार में लगाते हैं। अगर हम प्रत्येक वर्ष मान लें कि 90,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग शेयर बाजार में लगाते हैं और विभिन्न कंपनियों में लगाते हैं, उसमें कुछ कंपनी प्रॉफिट देता है, कुछ नुकसान में भी शेयर रहता है, लेकिन ओवरऑल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एलआईसी को शेयर मार्केट से 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का लाभ होता है। ऐसे स्थिति में ये भ्रामक प्रचार करना कि एलआईसी में जिनका भी निवेश है वो डूब जाएगा, बिल्कुल गलत है। हम आपके माध्यम से तमाम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी पैसा जिन जिन बीमा धारकों का एलआईसी में लगा हुआ है वो पूरी तरह सुरक्षित है, और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा उनका बीमा धन जो है वो गारंटेड है। अगर किसी भी परिस्थिति में एलआईसी दिवालिया हो जाती है तो प्रत्येक बीमा धारक का बीमा धन भुगतान करने की जवाबदेही केंद्र सरकार को है, जो होना नहीं है। अभी हमारी स्थिति इतनी अच्छी है कि आज भी हम इंश्योरेंस सेक्टर में 72% मार्केट
शेयर के साथ विद्यमान है, जबकि 23 निजी बीमा कंपनियां भारतवर्ष में काम कर रही है। जो लास्ट अक्टूबर से दिसंबर 2022 का रिपोर्ट आया है, हम ग्रोथ में हैं। हम एनओपी में लगभग 23% के ग्रोथ में है, एफपीआई में 32% के ग्रोथ में है। हमारा लाभ, शुद्ध लाभ जो है लगभग 3 गुना हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष 8,000 करोड़ के लगभग मेरा लाभ हुआ था इस तिमाही में। इस वर्ष LIC का लाभ अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही में 23,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ। तमाम डाटा जो है वो स्पष्ट बतलाती है कि कहीं से भी LIC की स्थिति खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। और ऐसे में लोगों को सोचना कि LIC में हमारा पैसा डूब जाएगा, बिल्कुल गलत है। और लोग आश्वस्त रहे कि उनका जो भी निवेश LIC में है वो पूरी तरह सुरक्षित है। जितने भी यहाँ पे संयुक्त संगठन है ट्रेड यूनियन की LIC में, उसके तहत जो अभी धर्मप्रकाश जी ने कहा है, उसके अलावे 2-3 चीज़ें इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे एक तो ये है कि जो अभी हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है, हम लोग सारे यूनियन मिलके उसका एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो हमारा LIC में, जैसे LIC एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रिकॉर्ड रहा है। अगर इसका डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती है तो ये देश हित में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसके विरोध में, जिसका 3.5% अभी सरकार ने डिसइन्वेस्ट किया है, इसके विरोध में हम सारे ट्रेड यूनियन आंदोलनरत हैं और केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि इस तरह का स्टेप को आगे ना बढ़ाया जाए, इसको वापस लिया जाए।